हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रामलाल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज हैं, इनमें आप सबका स्वागत है। आज इवनिंग में 4 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 10 का जो परिणाम है वो घोषित किया जा रहा है और कक्षा 10 की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। रिजल्ट को लेकर आप लोग ज़्यादा चिंतित न हो। अगर परसेंटेज अच्छे आते हैं तो भी अच्छी बात है और कम आते हैं तो भी अच्छी बात है, दोनों तरफ से अच्छी बात है। आगे कौन बच्चा बढ़ेगा? जो मेहनत करेगा। 40% वाले बच्चे हैं वो आगे जाकर सफलता के जो परचम वो गाड़ देते हैं और जो 96% वाले बच्चे हैं उनको मैं देखता हूं उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। तो परसेंटेज जो है उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके नंबर कम आते हैं तो भी अच्छी बात है और ज्यादा आते हैं तो भी अच्छी बात है। जो हो गया वो हो गया। अब उन बातों को लेकर आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। और इस चैप्टर में अभी तक हमने सुश्रुत, चरक और सर सीवी रमन के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के बारे में, ठीक है। और भाभा के बारे में जो भी बातें हमें ध्यान में रखनी है उनको ध्यान में रखने के लिए हम 3 पॉइंट बना रहे हैं। एक तो इनका जीवन परिचय, एक अन्य में क्या ध्यान रखेंगे? होमी जहांगीर भाभा के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारियां। एक पॉइंट हम बना रहे हैं इनकी प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां। तो पहला पॉइंट आपका क्या है? जीवन परिचय। और जीवन परिचय में पहली बात क्या देखेंगे? जन्म। तो ध्यान रखना, होमी जहांगीर भाभा जो है इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। सेकंड पॉइंट देखो, मृत्यु। तो ध्यान रखना, इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 ईस्वी में 24 जनवरी 1966 ईस्वी में हवाई दुर्घटना में हुई थी। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 ईस्वी में हवाई दुर्घटना में हुई थी, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए आपके कंप्लीट। तीसरा नाम क्या लिख रखा मैंने? टाटा, ठीक है। टाटा के बारे में आप जानते हो, एक अग्रणी परिवार है और भारत का जो पहला लौह इस्पात संयंत्र है वो भी 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम पर जमशेदजी टाटा के द्वारा साकंची, जमशेदपुर, झारखंड में स्थापित किया गया था। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, होमी जहांगीर भाभा जो है वो देश के अग्रणी टाटा परिवार से रिलेटेड थे। तो कैसे याद रखोगे? भाभा टाटा और टाटा बाइक हमने कर दिया और करने के बाद में क्या है? हवाई यात्रा पर गए और हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी बातें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। देखो, कई बार क्वेश्चन का ट्रेंड जो है वो बिल्कुल बदल जाता है और वहां जाकर हमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की कोई 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कई बार क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, भारत के उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जो देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंध रखते थे और जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी, उनका आपसे नाम पूछ लिया जाए और उनकी कोई 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां पूछ ली जाए। तो अगर हमें ये 2 बातें हैं, हवाई दुर्घटना और टाटा वाली जो बातें हैं वो अगर ध्यान में नहीं है तो आगे जाकर हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो क्या ध्यान रखोगे? होमी जहांगीर भाभा, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 ईस्वी में हवाई दुर्घटना में हुई थी और ये देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंध रखते थे। होमी जहांगीर भाभा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ कला प्रेमी थे। इनको कला में बहुत इंटरेस्ट था और ये स्वयं एक उच्च कोटि के चित्रकार भी थे, ठीक है। वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये कला प्रेमी थे, ये एक उच्च कोटि के क्या थे? चित्रकार थे और ये एक अच्छे प्रशासक भी थे, ठीक है। तो ये इनके जीवन परिचय के बारे में बातें हो गई। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, और ये देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंधित थे।
अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है और दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट क्या रहा? परमाणु विज्ञान। भारत में परमाणु विज्ञान का जनक या परमाणु विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। भारत में परमाणु विज्ञान का पिता या जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। जैसे हमने पढ़ा था, भारत में प्लास्टिक सर्जरी का जन्मदाता किसे माना जाता है? सुश्रुत को। प्लास्टिक सर्जरी का जन्मदाता किसे माना जाता है? सुश्रुत को। आयुर्वेद चिकित्सा का जनक भारत में किसको माना जाता है? चरक को। उसी प्रकार भारत में परमाणु विज्ञान का जनक है या पिता है वो किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। दूसरा पॉइंट आपका आ रहा है परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा। तो देखो, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनके नाभिक में ऊर्जा पाई जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जर्मेनियम। नाभिकीय संलयन भी पढ़ा होगा आपने, नाभिकीय विखंडन भी पढ़ा होगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो देखो, कुछ खनिज ऐसे होते हैं और उन खनिजों से हम क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और परमाणु ऊर्जा के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1948 ईस्वी में, भारत की स्वतंत्रता के एक साल बाद 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी या परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। और होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष या संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया था। तो एक तथ्य और निकल के आ रहा है। भारतीय उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिनको परमाणु विज्ञान का जनक या पिता माना जाता है और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के संस्थापक अध्यक्ष रहे वैज्ञानिक का नाम लिखिए और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां। होमी जहांगीर भाभा की प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? कॉस्मिक किरण परमाणु ऊर्जा। होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक किरणों और परमाणु ऊर्जा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया, खोज किया, रिसर्च किया। तो इनके रिसर्च का विषय क्या है? कॉस्मिक किरणें और परमाणु ऊर्जा। होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक किरणों और परमाणु ऊर्जा के संबंध में अनुसंधान किए। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? होमी जहांगीर भाभा ने अंतरिक्ष से आने वाले एक नए कण मेसोन की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है परमाणु बिजली घर, जहां पर यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जो आपके आणविक खनिज है या परमाणु खनिज है उनका उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखना, भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर है वह तारापुर। कहां पर? तारापुर। और तारापुर कहाँ है? कहीं पे तारापुरा भी मिलता है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर या तारापुरा में। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कब स्थापित किया गया था? 1963 ईस्वी में। तैसे तारापुर, तैसे 63। भारत का पहला परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र के तारापुर नामक स्थान पर 1963 ईस्वी में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां उनमें क्या क्या हो जाएगा? नंबर 1, होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक किरणों एवं परमाणु ऊर्जा के संबंध में अनुसंधान किया। नंबर 2, होमी जहांगीर भाभा ने अंतरिक्ष से आने वाले एक नए कण मेसोन की पहचान की। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में देश का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में 1963 ईस्वी में स्थापित किया गया। और चौथी इनकी महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक उपलब्धि है वो है परमाणु रिएक्टर। क्या है? परमाणु रिएक्टर। देखो, भाभा के नेतृत्व में हमारे देश में 3 परमाणु रिएक्टर वो स्थापित किए गए थे। एक तो नाम आ रहा आपका अप्सरा। ठीक है, अप्सरा यानी सुंदरी, याद रखिएगा अप्सरा। और अप्सराएं जो है उनमें साइंस वाले टीचर है वो रस ले रहे हैं। अप्सरा साइंस वाले टीचर क्या ले रहे हैं? रस, साइरस। और ज्यादा रस लेंगे तो उनमें लग जाएगा जर लीना।
जरलीना। ठीक है, भारत के 3 परमाणु रिएक्टर अप्सरा, साइरस और जरलीना। अप्सरा, साइरस और जरलीना, इनकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में की गई थी। तो होमी जहांगीर भाभा जो हैं, इनके बारे में आपको मोस्टली क्या क्या बातें याद रखनी है। नंबर 1, इनका जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी। और कब हुई थी? 24 जनवरी 1966 ईस्वी में। 24 जनवरी 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट, ये देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंधित थे। एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये स्वयं क्या थे? कला प्रेमी थे, एक उच्च कोटि के अच्छे चित्रकार थे और एक अच्छे प्रशासक भी थे। ठीक है, भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता या जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। देखो भय वाली लाइन है, वो कहाँ आ रही है? पै, फै, बै, भय। तो भय वाली लाइन में पहला जो वर्ण आपका क्या है? पै है। तो परमाणु विज्ञान का जनक या जन्मदाता पिता किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। भारत में परमाणु शक्ति आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। प्रमुख वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं, उनमें आप क्या क्या बातें याद रखोगे? होमी जहांगीर भाभा ने एक तो कॉस्मिक किरणों पर, और एक कॉस्मिक किरणों के साथ साथ क्या रख लो? परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान किए। इन्होंने अंतरिक्ष से आने वाले एक नए कण मेसोन की खोज की। भाभा के नेतृत्व में भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कब स्थापित हुआ था? 1963 में। इनके नेतृत्व में भारत का पहला परमाणु बिजली घर 1963 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इनके नेतृत्व में भारत में 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना हुई थी। कौन कौन से हैं? अप्सरा, साइरस और जरलीना। ये जो 3 परमाणु रिएक्टर हैं, इनकी स्थापना भी होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुई थी। तो देखो एक पॉइंट आपके एसएसटी में भी आता है और साइंस में भी आएगा, और वो क्या आपका? परमाणु रिएक्टर। तो परमाणु रिएक्टर एक तो मैंने क्या बता दिया आपको? तारापुर। क्या बता दिया? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कब स्थापित हुआ था? 1963 ईस्वी में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। इसके अलावा आपके हमारे देश के जो महत्वपूर्ण परमाणु रिएक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, एक तो आप याद रखना कैगा। क्या रखना? कैगा। और कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा क्या कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। के गाँव। ठीक है, जब गीत गाने की बात आती है तो गांव में महिलाएं क्या है? थोड़े से नाटक ज्यादा करती हैं कि वीरा मन तो कोनी आओ तू गिर दे पहले। के कैगा। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। एक आपका आता है कल्पकम। एक कौन सा है? कल्पकम। और कल्पकम कहाँ है? तमिलनाडु में। कल्पक के लाडू लाऊंगा मैं, तमिलनाडु। कल्पकम कहाँ है? तमिलनाडु में। एक है काकरापार। काकरापार, दो कैपी हो गए, कैगा, कल्पकम, काकरापार। और काकरापार कहाँ है? गुजरात में। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। कल्पकम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र। एक है आपका नरेरा भी मिलता है, नरोरा भी मिलता है, और ये नरेरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये भारत के प्रमुख क्या है? परमाणु रिएक्टर हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।